नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आधी रात का ये समय है, लगभग 12 बज रहे होंगे और हम लोग अभी पहुंचे हैं लालगंज। आज दिन में गोरखपुर थे। गोरखपुर से सफ़र करते करते उत्तर प्रदेश की डग्गा मार बसों में उबड़ खाबड़ रास्तों पे सफ़र करते करते गोरखपुर से हम पहुंच गए हैं लालगंज। गोरखपुर देखा, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सड़कें देखी, यहाँ की बसें देखी, तमाम हालात देखे और अब आ गए हैं। ये मेरे पीछे रैली स्थल है जहाँ पर कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ इस समय तैयारियाँ चल रही हैं। 12 बजे का ये समय है और युद्ध स्तर पर तैयारियाँ चल रही हैं। लालगंज एक हॉट सीट है। लालगंज पहले बसपा के खाते में रही और इस बार लालगंज से फायर ब्रांड नेता बहुचर्चित, जिनको कोई भी ख्याति की ज़रूरत नहीं, कोई पहचान की ज़रूरत नहीं, इंदु चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं। उसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और ख़ुद वो यहाँ पर स्वयं तैयारी देख रही हैं। तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। भीम राजभर जी हैं, सतीश चंद्र गौतम जी हैं, डॉक्टर विजय प्रताप सिंह जी हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे तमाम लोगों से और तैयारी के बारे में बताएंगे और चुनाव इस समय कैसा चल रहा है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो चुका है। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका राजपथ में। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल यहाँ पर एक बड़ी जनसभा होनी है, उसकी तैयारी रात में 12 बजे चल रही है, आप लोग स्वयं देख रहे हैं, तो क्या माहौल है इस समय? बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और माननीय बहन जी ने, जिनको बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है, परम आदरणीय माननीय श्री आकाश आनंद साहब का कल गोसाई बाज़ार में एक विशाल कार्यक्रम रैली का आयोजन है, जिसकी तैयारी के सिलसिले में हम सभी माननीय डॉक्टर विजय प्रताप साहब, जो 2 बार MLC रह चुके, इधर लालगंज के कंटेजेंट इंदु चौधरी जी, इधर ओमकार शास्त्री जी, हमारे प्रधान जी यहाँ के, और चैतई राम एडवोकेट जी, सारे लोग यहाँ मुस्तैदी से लगे हुए हैं जी कल के कार्यक्रम को सफल बनाने। क्या लगता है आपको कि लालगंज जो है पहले भी आपके पास थी, उसे यहाँ से पहले सीमा आज़ाद जो थी आपकी सांसद रही, वो भाजपा में चली गई, क्या उसका असर इस बार यहाँ पर पड़ता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा? क्योंकि पहले आपकी प्रत्याशी रह चुकी, मतलब उनका असर बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए ताकत और प्रभाव के आगे कहीं नहीं रहा। लालगंज हम लोग पहले भी जीते थे और इस बार बहुत ही भारी मतों से इस बार जीतेंगे। इंदु चौधरी जी जो कि प्रत्याशी हैं, मैम आपका स्वागत है राजपथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पहले तो बधाई आपको, मैं आपसे मिलके बधाई नहीं दे पाया, लेकिन क्या तैयारी है कल के कार्यक्रम को लेकर? क्या रुझान है क्षेत्र में? आप लोग जा रहे हैं, किस तरीके से कल कितने लोग होंगे यहाँ, क्या भीड़, क्या माहौल होगा? तैयारी तो खैर काफ़ी अच्छी है। तैयारी का माहौल तो आप इसी समय देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है, क्षेत्र की जनता भी यहाँ पे मौजूद है और बाकी जो हम लोग लोकल एरियाज़ में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो सर्व समाज के लोगों का रुझान जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। और एक फ़ायदा जो आप साहब से पूछ रहे थे, फ़ायदा ये हो रहा है कि नेता के गुस्से का फ़ायदा कई बार चुनाव में हमको मिलता है। मतलब नेता क्या करें कि जनता की गुस्से का फ़ायदा कई बार चुनाव में नेता लोगों को मिलता है। तो जनता जो है तमाम चीज़ों से सबक भी ले रही है, सीख भी ले रही है और हम लोगों को काफ़ी मतलब जन जो सपोर्ट है, जो कॉमन मैन का, वो काफ़ी हद तक जो है दलित, पिछड़ा, मुसलमान और सर्व समाज के लोगों का मुलाकात हम लोग जिनसे कर रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है और अभी आने वाले समय में भी और जनसंपर्क 1 महीने का समय है तो होगा। मैम, आकाश आनंद अभी यूपी में उनकी एंट्री हुई है। एक लंबे समय से कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी यूथ फेस नहीं है, पॉलिटिक्स एक अलग फेज़ में जा रही है जहां पर युवाओं की ज़रूरत है और उस तरीके से बीएसपी की कैंपेनिंग भी नहीं रहती थी। लेकिन मैंने पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं आकाश आनंद को देख रहा हूँ और आज ही मैंने देखा एकदम एग्रेसिव वो नज़र आ रहे हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा हो और डायरेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो टारगेट कर रहे हैं। तो गोरखपुर में उन्होंने साफ तौर पर कहा। आपको क्या लगता है कि युवाओं में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या फ़ायदा इससे मिलेगा पार्टी को? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जो चीज़ें तमाम चलती रहती हैं और जो हम लोग आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, चाहे हमारा चुनाव हो या हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी जिस तरीके से जनसभाओं में बोल रहे हैं, इसका क्षेत्र की जनता जो है प्रभावित हो रही है और उनका जिस तरीके से आक्रामक रवैया है
उससे कहीं ना कहीं जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और उनके युवाओं के मन में जो छवि एक तरीके से बनती थी कि हमेशा हमें अग्रेसिव लीडरशिप चाहिए, और उस अग्रेसिव लीडरशिप के मतलब गलत फहमी में आकर के वो अपने ऊपर मुकदमे लाद ले रहे थे या मुझे ताव दे करके घूमना। अग्रेशन इसको नहीं होता है। वैचारिक रूप से अगर आप मजबूत है युवा और पढ़ा लिखा है तो वो निश्चित रूप से अपने अग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ व्यक्त करना है, उसको बखूबी जानता है। और माननीय आकाश आनंद जी का जो रूप अब हम देख रहे हैं, क्षेत्र की जनता देख रही है और लोग देख रहे हैं, स्पेशली युवा, तो कहीं ना कहीं सबक भी ले रहे हैं कि पूरा होमवर्क करके, पूरी तैयारी करके ही आप किसी फील्ड में जो है आप उतरिए। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा रहेगा, आपने इसको मुझे याद दिला दिया। जब आपका टिकट हुआ तो चर्चा, बहुत बड़ी चर्चा हुई कि आपने सब्र किया, आपने समाज के साथ काम किया, फिर आपको चुनाव लड़ाया गया। एक और नेता हैं, पश्चिम से वो आते हैं, पहले वो एक संगठन चलाते थे भीम आर्मी नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन लोगों ने ये कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सब्र नहीं किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने समय नहीं दिया, और चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी तो बनाई, वो ठीक थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा उसका उनको नुकसान हो गया। अब मैं नगीना भी गया था, उनको चुनाव उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको क्या रिस्पांस मिला जब आपने ये चीज़ें सुनी? कैसा मतलब क्या रिस्पांस था? किसके संदर्भ में? जैसे आप भी एक संगठन चलाती थी, वो भी एक संगठन चलाते थे, उन्होंने जल्दीबाजी की, अपनी पार्टी बना ली। क्या आपके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आई कि मैं खुद से चुनाव लड़ सकती हूँ, अपना एक संगठन मेरा है, अच्छा खासा जनाधार है, लोग जानते हैं? नहीं, कभी भी नहीं ये दिमाग में आया। देखिए, एक नॉन पॉलिटिकल संगठन, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में भी हूँ, मुझे अपने दायरे पता हैं। नॉन पॉलिटिकल संगठन देश में हज़ारों सक्रिय हैं, तो हम सबका टारगेट यही होना चाहिए, समस्त जितने भी सामाजिक संगठन, स्पेशली जो बाबा साहब के नाम पे चल रहे हैं या बहुजन मूवमेंट के नाम पे चल रहे हैं, उन सबका टारगेट यही होना चाहिए कि हमारी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसको सपोर्ट करें, सहयोग करें। अपना मंच बना करके आप कुछ दिन तो राजनीति चमका सकते हैं, लेकिन साहब कांशीराम ने जो कहा ना, सत्ता परिवर्तन से ही आप जो है सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए जो तमाम संगठन अपना दावा कर रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन के लिए अगर आप एक वृक्ष को नहीं अगर पानी दोगे तो अलग अलग पौधे लगाते रहिए, थोड़ी देर में मुरझा जाएंगे। साहब पहले से इतना बड़ा हमारे लिए वृक्ष छोड़ के गए हैं, तो संगठन अपने सामाजिक जागरूकता और कैडर कार्यक्रमों के माध्यम से इस कार्यक्रम को अगर लगातार जोर देते रहे तो निश्चित रूप से फल, और इसके जो फल है और अच्छे आएंगे। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं रहा कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँ। सामाजिक संगठन बनाने का उद्देश्य यही था कि तमाम कार्यक्रम जो हमें करने पड़ते हैं उनके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में वो सामाजिक संगठन के ही माध्यम से संभव हो पाता था, क्योंकि लाइबिलिटी आपके पास पूरी रहती थी। तो यही दिमाग में रहा, और हमेशा बहुजन शक्ति ने हमेशा शुरू से ही मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी का ही फ़ोटो लगा करके हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते थे। उसका लोगो भी जो रखा वो हमने हाथी ही रखा था, धम्मचक्र पे सवार। तो लोगों के माध्यम से, मतलब लोगो जो है बहुजन शक्ति का जो लोगो, उसके माध्यम से, और जो नाम रखा था बहुजन शक्ति, तो वो भी पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जिस पे मान्यवर कांशीराम साहब हमको ले करके यहाँ तक लेके आए, उसी को सिंचित मतलब आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन को किया गया था। और अब हमने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है कि बहुजन शक्ति प्योरली बहुजन समाज पार्टी के लिए ही कार्य करेगा। मतलब ये मतलब इसका निष्कर्ष ये लिखना कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद सब्र करते, वो राजनीतिक पार्टी ना बनाते, तो शायद उनका कुछ भविष्य हो सकता था राजनीति में। निश्चित रूप से बहुत उज्जवल भविष्य हो सकता था। मैं तमाम युवाओं को भी यही संदेश दूंगी कि सामाजिक संगठन से आप ज़रूर जुड़े रहिए, लेकिन जब राजनैतिकता की बारी आती है या राजनीतिक शक्ति की बारी आती है, तो आपको केवल बहुजन समाज पार्टी को ही सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में अकेली ऐसी नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इतनी दमदारी से अकेले अपने दम पे इतना उन्होंने संघर्ष जो किया, उस संघर्ष की वानगी है कि आज वो अकेले इतना ताकत के साथ में खड़ी हुई है कि तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे में युवाओं को उनके जीवन संघर्ष से ही प्रेरणा लेनी चाहिए, और तत्काल लाभ लेने के लिए किसी के भी साथ में जल्दीबाजी में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ना अपने ऊपर तमाम मुकदमे भी लोगों के ऊपर हो गए ऐसे जल्दीबाजी में, तमाम लोग अपने पॉलिटिकल करियर भी चौपट हो गए ऐसे जा करके। और समाज का भी एक बड़ा नुकसान होता है ना कि जब बहुजन समाज पार्टी आपके पास एक राजनीतिक संगठन है, ऐसे में आप सिर्फ एक अपने सेल्फ टिकट के लिए किसी के दरवाजे पे, किसी के चौखट पे जाके आप आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे बहुजन समाज अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो समाज की एक जो मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनमें उनके हिम्मत हौसले में आपको भी अपना हिम्मत और जज्बा और हौसला बरकरार रखना चाहिए। जी मैम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम जी सर, क्या
क्या कहना चाहेंगे कल के इस कार्यक्रम के बारे में जो यहाँ पर जैसा आप देख ही रहे हैं कि कल हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ आइकॉन आदरणीय आकाश आनंद जी का कार्यक्रम लगा हुआ है और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे सभी लोग 12 बज चुके तब भी यहाँ पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। कितने लोग पहुँचेंगे, क्या माहौल रहेगा? मुझे तो लगता है यहाँ की बहुत जिस तरह तैयारी है, क्षेत्र में तैयारी है, तमाम गाँव में जिस तरह से हमारे लोग लगे हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि लाखों की संख्या में यहाँ पर हमारे वर्कर्स इकट्ठा होंगे। जी हाँ, आप यहीं से हैं, क्षेत्रीय प्रधान हैं, क्या रुझान इस समय दिख रहा है लालगंज में? आप तो तमाम चीज़ें देखते भी हैं, चुनाव को लेकर क्या उत्सुकता है लोगों में, सरकार के प्रति क्या चीज़ें हैं जो बाहर आ रही हैं? मैं इसी लोकसभा का रहने वाला हूं और मैं ख़ास तौर से मुस्लिम समाज का हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में भी काफ़ी मोदी सरकार की वजह से जो तकलीफ़ें उनको देखनी पड़ रही है, उसकी वजह से काफ़ी रुझान हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ कि हम लोग इस वक्त बसपा को वोट करेंगे और बसपा के साथ रहेंगे। और ख़ास तौर से आकाश आनंद जी जो आ रहे हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके लिए और उत्सुकता है लोगों के बीच में कि हम चल के अपने नौजवान साथी, अब तक तो चाहे कोई भी किसी भी उसका दल का बड़ा नेता है वो तो एजेड हो चुका है, लेकिन इस वक्त नौजवान समझ के कम से कम मेरे साथ लोग जो है कम से कम 100-200 लोग यहाँ आएंगे और बहुत काफ़ी उत्साहित हैं कि हम उनसे जुड़ेंगे और उनके साथ पूरी टीम के साथ जो है लग के। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि 2022 के चुनाव में एक लहर थी और मान के चलिए कि 99% मुस्लिम मतदाताओं ने सपा को वोट किया था। अब ऐसा क्या बदलने वाला है कि जो मुस्लिम वोटर है वो सपा को छोड़ के बसपा की ओर देख रहा है? देखिए, अखिलेश जी तो सिर्फ मुस्लिमों को बहकावे में रखे हैं और मुस्लिम पता नहीं क्या सोचता है कि हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, किस डर से खड़ा होता है मुझे खुद ही एहसास नहीं होता। लेकिन आज मुझे ज़रूर एहसास इस बात का हुआ और जनता को भी एहसास हो। मुझसे लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो 2022 में काफ़ी गलतियां कर दी कि हम बसपा के साथ ना आके हम सपा के साथ गए और नतीजा ये हुआ कि वहीं फिर मोदी सरकार बन गई। तो इस वक्त जो है सब षड्यंत्र देख ही चुके हैं मोदी सरकार का। आज जिस तक भाषण दे रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ दे रहे हैं, अच्छी तरह से उनको एहसास हो चुका है कि हम सरकार से बस बाहर जा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि बसपा इस वक्त मजबूती पे खड़ी है और अच्छी तरीके से अब की बार बदलाव होगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव जो है 22 के बाद हो रहा है, पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ 22 के चुनाव में, वोट परसेंट 13% पर आ गया और जो पार्टी कभी 2007 में पूर्ण बहुमत में रही वो एक सीट पर आ गई। अब लोग ज़मीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या फीडबैक मिलता है और ये चुनाव की तैयारी? 22 में लोगों ने देख लिया और रही बात, सारे लोग चाहते थे 22 से अब तक भी चाह रहे हैं कि बीजेपी से मुक्ति पाया जाए जी। और तमाम लोग, खास तौर से मुस्लिम और भी तमाम ओबीसी के लोग अपना अंतिम वोट तक जो है सपा को दे दिए जी। उसके बाद देख लिए कि अब इससे आगे सपा बढ़ने वाले नहीं जी। तो उसका नतीजा कि आज बड़े पैमाने पे लोग बसपा से जुड़ रहे हैं। जी सर, हमारे पास डॉक्टर विजय प्रताप जी हैं। अच्छा, चेतई राम जी हैं। आप सर से हमारे सीनियर नहीं, ठीक है, हमारे साथ चेतई राम जी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन रहेगा आपका कि आकाश आनंद कल पहुंचेंगे, इससे पहले बहन जी की रैलियों का लोगों को इंतज़ार रहता था और हमने देखा कि असीम भीड़ उसमें उमड़ती है। क्या आकाश आनंद को भी उसी तरह का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि आकाश आनंद जी हमारे नए पीढ़ी के नेता हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी हमारे नवयुवक साथी हैं और जहाँ भी आप चले जाए, किसी गांव में चले जाइए, सब आकाश जी को देखने के लिए लालायित हैं, सुनने के लिए लालायित हैं और उनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है जी। जिस तरह से बहन जी का पड़ता है उसी तरह से आकाश आनंद का भी गांव में लोगों में ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। एक तरह से कह लीजिए जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा लोगों के अंदर उत्सुकता है जी। मतलब क्योंकि आज से 2 महीने पहले तक ऐसा देखा जा रहा था कि बसपा का चुनाव कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आकाश आनंद जैसे ही यूपी में आए तो चुनाव एकदम से उन्होंने चढ़ा दिया। ये तो लोग न कहते थे, बसपा तो आज 6-7 महीने पहले से साल भर पहले से गाँव चलो अभियान के तहत तो कार्यक्रम कर रही है। इंटरनल होता था वो, मीडिया में तमाम जगहों पर नहीं था। तो अभी जब से माननीय आकाश आनंद जी आए हैं तो अब तो हर मीडिया वाले उनकी बात करने के लिए, इनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए सारे को लालायित हैं, मजबूर हैं जी। और सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड में भी सभी लोगों में चर्चा हो रही है कि भाई बोलते हैं क्या और बात जो कर रहे हैं एकदम जो जेन्युइन कह लीजिए कि इस देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा, उसी को उठा रहे हैं। इधर की उलूल जुलूल बातें वो नहीं कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें अभी 12:15 साढ़े 12 के आसपास हो गया है, तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर हवलदार भारती। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं सरायमीर आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, आकाश आनंद कल कार्यक्रम है, आप खुद युवा हैं जी। तो युवाओं में क्या उत्साह है आकाश आनंद को लेकर? आप थोड़ा साइड हो जाओ भाई। क्या उत्साह है आकाश आनंद के कार्यक्रम को लेकर? युवा किस तरीके से देखते हैं? आज के समय में युवा के अंदर जो एक होप कम थी उनकी, जो उनके पास उम्मीद नहीं थी। जैसे बताया जा रहा था कि चंद्रशेखर जी को लेके ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा है। उस वैक्यूम को पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ उसको फिल करते हुए नज़र आ रहे हैं आकाश आनंद जी। वो जो सारी कमियां हैं वो सारी चीज़ें वो पूरा कर रहे हैं। आप चंद्रशेखर के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं? नहीं, चंद्रशेखर जी के साथ तुलना नहीं करेंगे। चंद्रशेखर जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक कंस्ट्रक्टिव जो मूवमेंट होता है, एक क्रियावादी एक प्रतिक्रियावादी, तो रिएक्शनरी पोस्टर बॉय हैं और ये प्रतिक्रियावादी मूवमेंट कब सस्टेन नहीं करता है, वो आगे नहीं चलता है। और आकाश आनंद जी एक कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट से निकले हुए हैं, उनके पास एक सेटअप है, वो हम एक बेटर अल्टरनेटिव है हमारे पास, तो एक अच्छा विकल्प हमारे सामने है। इसलिए जो नौजवान है उनकी वो होप है, इसलिए उनके साथ वो जुड़ रहा है और ये हमें भरोसा है एक अच्छा समय आने वाला है। जी, हमारे साथ यहाँ पर इस क्षेत्रीय जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर पूरा दामदार है, जिलाध्यक्ष है, पूरी कमान आपके हाथ में है। क्या तैयारियां हैं और रिएक्शन क्या है गांव में, उत्सुकता क्या है? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके बाद सेकंड लीडरशिप के सबसे बड़े नेता बीएसपी के, वो पहुंच रहे हैं कल यहाँ पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है माननीय आकाश आनंद जी के लिए, और गांव में रिएक्शन नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ माननीय आकाश आनंद जी के साथ काफ़ी लोगों का लगाव है, हर समाज में, सर समाज में लोग। और कल देखिएगा एकदम अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम को। कितने बजे कल कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा उसके बारे में? आकाश आनंद जी 12 बजे यहाँ पर मंच पर आ जाएंगे। अच्छा जी, 12 बजे 12 बजे तक आ जाएंगे कार्यक्रम रहेगा। जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी 12:30 का समय हो गया है और तमाम अभी काम चल रहा है। हम लोगों को भी सोना है, हम लोग भी काफ़ी समय से सफ़र कर रहे हैं और तैयारियां चल रही हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार दिखाएं। और कल यहीं से आकाश आनंद, जैसे आज गोरखपुर से आकाश आनंद आक्रामक नज़र आए योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी पर, कल फिर यहीं से आकाश आनंद गरजेंगे। यही वो मैदान रहेगा गोसाई के बाज़ार का, लालगंज लोकसभा सीट है और यहाँ से जो माहौल होगा, नज़ारा होगा, वो देखने लायक होगा। ऐसी और अधिक रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए राजपथ।